हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों? प्यारे बच्चों, आज की ये वीडियो बहुत लाजवाब होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, इस टॉपिक को लेकर के अभी भी बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में हैं। तो हम बात कर रहे हैं साहित्यिक परिचय के बारे में। अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट अब भी इस दुविधा में है कि सर साहित्यिक परिचय लिखना कैसे होता है, साहित्यिक परिचय लिखने का सही तरीका क्या है। क्योंकि हमें पता है कि जो साहित्यिक परिचय है ये 5 आपका काव्य से आ जाएगा, यानी आपके काव्य साहित्य का, और +5 आपका गद्य साहित्य, मिला करके ये टोटल पूरे 10 नंबर का रहने वाला है। मतलब अगर 10 नंबर हमें दो टॉपिक से मिल रहे हैं तो ये बहुत बड़ा नंबर होता है। लेकिन वही चीज है कि हमें इसके बारे में पता नहीं है कि सही तरीका क्या है। क्योंकि अधिकांश स्टूडेंट के अब तक जो सबसे ज्यादा कमेंट्स आते हैं, बोलते हैं कि सर क्या इसमें जीवन परिचय भी लिखना होता है, क्या इसमें जीवन परिचय भी लिखना होता है, क्या ये अनिवार्य है? यही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होगी, तो हमने सोचा क्यों ना आपके कंफ्यूजन को एकदम 100% दूर कर दिया जाए। क्या जीवन परिचय भी लिखना होता है साथ में, या फिर साहित्यिक परिचय अकेले लिखना होता है? तो चलिए बात कर लेते हैं इस टॉपिक पर। ठीक है, अब एक चीज का ध्यान देना, आज आपको हम यहां पे बताएंगे। चलिए देखते हैं आपके 4 महत्वपूर्ण ऐसे साहित्यिक परिचय जिससे बाहर आपको नहीं देखना है, यानी 2 आपका गद्य साहित्य से, 2 काव्य से। ठीक है, ऑप्शनल आप एक एक और तैयार कर लीजिए, नहीं तो आपका कोई जरूरत नहीं है देखने की, बाहर पूरा फिक्स हो जाएगा। जैसे वासुदेव शरण अग्रवाल, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी के बारे में देखना है, और बताया ना कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा प्यारे बच्चों। तो आपको इसमें यह चीज ध्यान देना है कि सबसे पहले आपको लिखना होगा संक्षिप्त परिचय। अब संक्षिप्त परिचय लिखेंगे, उसमें आपको एक मैप इस तरह से तैयार करना है। मतलब यहां पे संक्षिप्त परिचय ये तो 100 में 100% लिखना ही होगा। अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों? अगर आप ऐसा लिखते हैं तो यहां से आपको जीवन परिचय जो लिखना होता है वो कट जाता है, यानी जीवन परिचय की फिर कोई जरूरत ही नहीं होती। क्योंकि जीवन परिचय आपको बता दें, जो आपके साहित्यिक हिंदी वाले हैं, सामान्य हिंदी वाले नहीं, साहित्यिक हिंदी वाले, बोले तो आर्ट वाले स्टूडेंट हैं, उनके लिए अनिवार्य होता है। ठीक है, याद रखना, क्योंकि आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप पढ़ते हैं सामान्य हिंदी। क्या पढ़ते हैं? सामान्य हिंदी। और सामान्य हिंदी में एक चीज ध्यान देना बबुआ, कि सामान्य हिंदी में जो है वो जीवन परिचय, जीवन परिचय क्या है? अनिवार्य नहीं है। यानी जीवन परिचय कोई अनिवार्य नहीं है, बट अगर लिखना भी चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? देखिए, क्योंकि जीवन परिचय में केवल और केवल वही पॉइंट लिखा जाता है जैसे हमने संक्षिप्त परिचय में। अब ये आसान हो जाता है, क्योंकि सामान्य हिंदी वाले में बताया ना, जीवन परिचय की कोई जरूरत नहीं है, केवल आप संक्षिप्त परिचय लिखिए इस तरह से, जिसमें आपको केवल ये दिखाना होगा कि जन्म कहां हुआ। जैसे यहां पे जन्म लिख दिया कि 7 अगस्त 1904 ईस्वी। ठीक है, उसके बाद इनका जो जन्म स्थान है वो क्या है? मेरठ, जो कि यूपी में है। उपाधि पीएचडी की उपाधि। ठीक है, साथ में भाषा इनकी कौन सी है? तो यहां पे प्रौढ़ और परिमार्जित भाषा है, खड़ी बोली। शैली क्या है? विचारात्मक व्याख्यात्मक शैली है। और रचनाएं इनकी कौन सी है? तो एक झलक यहां पे लिख दीजिए कि पृथ्वी पुत्र, भारत की एकता, कल्प वृक्ष माता, मतलब यहां पे मातृभूमि, उसके साथ ही साथ क्या है? वागधारा। और मृत्यु कब हुई? तो 27 जुलाई सन 1967 ईस्वी में। तो ये एक संक्षिप्त परिचय में पूरा एक मतलब आपको ये शॉर्ट में पूरा का पूरा इनको दिखा दिया जाता है, जो कि आप जीवन परिचय में लिखते हैं। इसके पहले हमने बताया था ये बात। अब आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि जीवन परिचय लिखने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन संक्षिप्त परिचय जो है वो 100% लिखना होगा, जिसमें क्योंकि जीवन परिचय में भी वही लिखा जाता है कि इनका जन्म यहां पर हुआ, मतलब सन इतने में हुआ।
ठीक है। और यहाँ पर हुआ इनके माता और पिता का नाम अगर है तो यहाँ है इनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, इन्होंने कौन सी उपाधि हासिल की, यानी कहाँ पर पढ़ाई की, फिर इनका देहांत क्या हो कहाँ हुआ, तो पूरा कुछ यही तो लिखा गया है इसमें, और कुछ अलग से एक्स्ट्रा तो नहीं हमने जोड़ा ना। तो ये चीज होता है, ठीक है। आप समझ में आ गया ना। आपके लिए जीवन परिचय की जरूरत नहीं है, बट आपके लिए संक्षिप्त परिचय की पूरी जरूरत है। तो पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ऐसा मिलेगा नहीं बबुआ। हो गया ना। अब देखते हैं, अब डायरेक्टली आएंगे साहित्यिक परिचय में। साहित्यिक परिचय में बताया ना, अब कोई जरूरत नहीं, जब आपने जीवन परिचय मतलब पूरा संक्षिप्त परिचय लिख दिया तो जीवन परिचय की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये चीज ध्यान देना। अब आप हेडिंग बनाएंगे साहित्यिक परिचय, क्योंकि यही प्रमुख होता है। साहित्यिक परिचय का मतलब है साहित्य के क्षेत्र में इनका क्या योगदान रहा है, इन्होंने क्या भूमिका अदा की है। तो लिखेंगे डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने कविता लेखन से अपना साहित्य शुरू किया। यह लखनऊ एवं मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय में निरीक्षक, केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के ये अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इन्होंने साहित्य जीवन में साहित्य के साथ साथ पुरातत्व को भी अपने अध्ययन का विषय बना लिया। ये भाषा और साहित्य के प्रकांड विद्वान थे, मतलब मजे हुए एकदम, क्या है, माहिर विद्वान थे। तथा बाद में इन्होंने मुख्य रूप से पुरातत्व को ही अपना विषय बना लिया, ठीक है। और इनकी भाषा शुद्ध खड़ी बोली, ठीक, और इन्होंने अपनी भाषा में अनेक देशज शब्दों का भी प्रयोग किया है। ये केवल एक गद्य लेखक ही नहीं बल्कि ये काव्य प्रेमी भी थे। तो इस तरीके से आपको साहित्यिक परिचय के अंदर लिख देना है वासुदेव शरण अग्रवाल जी में, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में आप देखेंगे बहुत अटपटा होता है, बहुत डिफिकल्ट, बहुत लंबा चौड़ा होता है, बट आपको उस तरीके से नहीं लिखना है, इस तरीके से लिखना है, ठीक है ना। आप देख लीजिए इसको। उसके बाद आ जाते हैं कृतियों पर। इनकी कृतियां, क्योंकि यहां पर बोलता है कि साहित्यिक परिचय व कृतियां लिखी, तो आपको 2 नंबर समझो कृतियों का मिल जाता है, और पूरा साहित्यिक परिचय का 3 नंबर, तो आपके टोटल 5 नंबर, ठीक है। याद रखिएगा, संक्षिप्त परिचय भी उसी में ऐड होता है। कृतियों में आपको यहाँ पे ये सब लिखने की जरूरत नहीं है लंबा चौड़ा कि हाँ ये ऐसा है, कुछ नहीं, डायरेक्ट लिखिए कि इनकी प्रमुख कृतियां निम्नलिखित हैं, ऐसी लिख दीजिए। कि निबंध जैसे संग्रह है, निबंध में इनका कौन कौन सा है, तो निबंध में प्यारे बच्चों कल्प वृक्ष, कल्पलता, पृथ्वीपुत्र, वाग्धारा, वेद विद्या आदि। और इनका शोध ग्रंथ क्या है, पाणिनिकालीन भारत। और इनका संपादन क्या है, पद्मावत हर्षचरित। अब एक चीज का ध्यान देना और भी, ठीक है, क्योंकि अब आपके पास वक्त नहीं है। हमने आपको एक बात बताई थी, जैसे आपको कुछ नहीं पता तो आप केवल हेडिंग बनाइए रचनाएं, ठीक है, रचनाएं या फिर कृतियां। आपको ये नहीं पता कि निबंध इनका कौन सा है, ये नहीं पता कि इनका शोध ग्रंथ कौन है, ये नहीं पता इनका संपादन कौन है, तो कम से कम बच्चों, कम से कम आप इनकी 3 से 4 रचनाएं याद कर लो, कम से कम, और उसी को ऐसे सीधा सीधा लिख दो। जैसे यहां पे हो गया कि कल्प वृक्ष पहली रचना, फिर उसके बाद आप पृथ्वी पुत्र, पृथ्वी पुत्र हो गया, फिर उसके बाद पद्मावत, पद्मावत, ठीक है, और साथ में आप ऐसे कल्पलता या वाग्धारा, इस तरह से आप ऐसे लिख दीजिए। रचनाएं लिखने के बाद कम से कम आप 3 से 4 रचनाएं लिख दीजिए, पूरा नंबर मिल गया, मतलब ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। कब, जब आप जैसे कंफ्यूज हो जाते हो, नहीं पता कि निबंध क्या है, इनका नाटक क्या है, ऐसा आता है ना कि इनका निबंध क्या है, इनका नाटक क्या है, ठीक है, इनकी कहानी कौन कौन सी है, तो नहीं पता, तो डायरेक्टली रचनाएं बनाओ और सब मिला जुला के इनकी सारी रचनाएं, जितनी रचनाएं हैं उनमें से 3 से 4 जो आपको याद है ऐसे लिख दो। हो गया बच्चों, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों। हो गया ना। आगे चलते हैं, अगला हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बबुआ, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनका भी साहित्यिक परिचय बहुत पूछता है। अब तो आप समझ चुके होंगे कि जीवन परिचय की जरूरत नहीं है, केवल और केवल संक्षिप्त परिचय लिखिए, क्योंकि जो जीवन परिचय होता है वही संक्षिप्त परिचय। लेकिन सामान्य हिंदी वालों में
केवल ऐसे संक्षिप्त परिचय लिखना होता है। जो साहित्यिक हिंदी वाले हैं, जो आर्ट के स्टूडेंट हैं, वो जीवन परिचय भी हेडिंग बनाते हैं, तो वो लिखते हैं पूरा। ठीक है, तो आप यहां पर लिखेंगे, आप यहां पर लिखेंगे इस तरह से कि इनका जन्म कहां हुआ, सन मतलब कब हुआ, सन 1907 ईस्वी में। जन्म स्थान दुबे का छपरा, बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में। माता ज्योतिषमती या कहीं कहीं ज्योति कली होता है, कोई दिक्कत ना। ठीक है, ज्योतिषमती देवी। पिता का नाम अनमोल द्विवेदी। ठीक, तो ये इस तरह पैटर्न, क्योंकि जब आप जीवन परिचय लिखते हो उसमें भी तो यही लिखते हो कि इनका जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी तथा माता का नाम ज्योतिषमती देवी था। और फिर इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा ऐसी घर पर हुई, कहां हुई, ऐसे लिख देते हैं। फिर देखते हैं कि पद्म भूषण और इन्हें इस पुरस्कार से क्या है, नवाजा गया था। इनकी भाषा ऐसी है वैसी है, तो यही। फिर इनकी मृत्यु सन इतने वर्ष में हो गई थी। तो मतलब ऐसा ही तो लिखते हैं ना, किसमें, जीवन परिचय में। तो वही पूरा एक फ्रेम में ऐसे संक्षिप्त परिचय में लिख देना होता है साइंस के स्टूडेंट को। ठीक है, तो यहां जैसे पिता का नाम, सम्मान, तो यहां पद्म भूषण, मंगला प्रसाद। ठीक है, पारितोषिक सम्मान से सम्मानित। भाषा कौन, शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली इनकी भाषा है। शैली विचारात्मक, परीक्षात्मक, भावात्मक, व्यंग्यात्मक। ठीक है, इनकी शैली है। प्रमुख रचनाएं थोड़ा इसमें भी लिख देना होता है, अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, पुनर्नवा आदि। और मृत्यु कब हुई, 18 मई सन 1979 ईस्वी में हो गई थी। तो ये संक्षिप्त परिचय में लिखना होगा आपको। ठीक है, ये पहले पेज में ऐसे अच्छे से संक्षिप्त परिचय में लिखना होगा। चलिए नोट कर लीजिए, हो गया ना। संक्षिप्त परिचय के बाद आएंगे साहित्यिक परिचय में। ठीक, क्योंकि साहित्यिक परिचय लिखते हुए कृतियां बोलता है, तो साहित्यिक परिचय में अब आप लिखेंगे प्यारे बच्चों, क्या लिखेंगे, साहित्यिक परिचय में लिखेंगे कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के एक प्रख्यात निबंधकार, आलोचक, संपादक, उपन्यासकार के अतिरिक्त एक वक्ता, एक कुशल वक्ता और एक सफल अध्यापक भी ये क्या थे, ये बंगला और संस्कृत के प्रकांड क्या थे, विद्वान थे। इनकी रचनाओं में नवीनता एवं प्राचीनता दोनों का समन्वय था, यानी दोनों का मिला जुला। ठीक है, ये क्या होता था, जो मतलब दोनों का, जैसे प्राचीनता, नवीनता, यानी नए शब्द और पुराने शब्द दोनों प्रयोग होते थे। इन्होंने अभिनव भारती तथा विश्व भारती ग्रंथ का संपादन किया। आधुनिक युग के गद्यकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण स्थान है और उनके विषय विवेचन में गंभीरता और शालीनता स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। तो आपने देखा ना कि बहुत सरल तरीके से हम क्या है, इनका साहित्यिक परिचय लिख सकते हैं। देखिए, ज्यादा लिखने से कोई मतलब नहीं है। कारण यह है बच्चों, क्योंकि हिंदी का पेपर, उसमें लिखना बहुत ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि बड़े बड़े वाले टॉपिक हैं, जैसे आपका पत्र लेखन हो गया, निबंध लेखन हो गया, कहानी का सारांश हो गया, आपका खंड काव्य होगा, जीवन परिचय हो गया, मतलब ये साहित्यिक परिचय आपका गद्य और पद्य दोनों से हो गया। ठीक है, व्याख्या वाला हो गया, तो कहानी हो गया ना, वो सारी चीजें मिलाकर देखा जाए तो सब कुछ लिखना ही तो है ज्यादा, इसलिए। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको भी। अब देखते हैं रचनाएं, प्रमुख कृतियों में, तो इनकी प्रमुख कृतियां क्या, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा निम्नलिखित कृतियां हैं। जैसा पहला है प्यारे बच्चों, पहला है निबंध संग्रह। तो इनका निबंध क्या है, अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता, आलोक। ठीक है, ये इनका निबंध है। अगला है कि उपन्यास, तो बाणभट्ट की आत्मकथा पुनर्नवा इनका उपन्यास है। आलोचना साहित्य क्या है, तो साहित्य सहचर, सूर साहित्य, कबीर, इनकी आलोचना है। नेक्स्ट है इतिहास, तो हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये इनके द्वारा रचित इतिहास है। अब इसमें भी आप वही करिए, जैसे कुछ नहीं पता है तो आप हेडिंग बना लीजिए रचनाएं या इनकी कृतियां, ऐसे हेडिंग बना लीजिए आप इस तरह से नंबरिंग करके। ठीक है, आपको मान लेते कुछ नहीं पता तो डायरेक्टली ऐसे नंबरिंग करके लिख दीजिए, अशोक के फूल। ठीक, अशोक के फूल, उसके बाद कल्पलता लिख दीजिए, उसके बाद यहां पर जैसे कबीर लिख दीजिए। तो कम से कम 3 से 4 रचनाएं
आप उसके बाद जैसे यहाँ पे कुटज हो गया, ठीक। तो कम से कम 3 से 4 रचनाएं, आप रचनाएं हेडिंग बना के ऐसे लिख दीजिए। कब? जब ये नहीं पता कि कौन निबंध है, कौन उपन्यास है, कौन ये है। सबसे बेहतर तरीका, ठीक है। इसमें भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, एक नंबर नहीं कटने वाला। चलिए नोट कर लीजिए। हो गया ना? चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं हम मैथिली शरण गुप्त, ठीक है, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है बच्चों, जहां से प्रश्न किया जाता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, अब इनका भी संक्षिप्त परिचय आप लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? तो यहां पे जन्म आप डालेंगे 3 अगस्त सन 1886। स्थान, जन्म स्थान क्या है? चिरगांव, झांसी के चिरगांव में हुआ था। पिता सेठ रामचरण गुप्त, ठीक है। भाषा शैली खड़ी बोली, सरल, सुसंगठित, उपदेशात्मक, प्रबंधात्मक व विवरणात्मक शैली। शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुआ थी। रचनाएं साकेत, यशोधरा, नहुष, भारत भारती आदि। मृत्यु 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी में। अब अगर आपको याद होगा तो जीवन परिचय में भी तो हम सेम ऐसे लिखते हैं, वहां पर थोड़ा लाइन में लिखते हैं कि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म सन मतलब ये लिखते हैं 3 अगस्त सन 1886 ईस्वी में झांसी के चिरगांव में हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था, ठीक है। इनकी भाषा शैली मतलब ये हुआ करती थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई। फिर उसके बाद इनका देहांत या इनकी मृत्यु 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी में हो गया। तो जीवन परिचय में भी तो आप वही लिखते हैं, बट जीवन परिचय आपको नहीं लिखना। कब? जब ये संक्षिप्त परिचय लिख देंगे, क्योंकि जीवन परिचय हमने बताया ना, वो पूरा डिटेल्स में लिखना होता है। आर्ट वाले स्टूडेंट को, साहित्यिक हिंदी वालों को, सामान्य हिंदी वालों को नहीं, ठीक है। तो आपके लिए केवल यही होगा। चलिए पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना? आगे चलते हैं। अब देखते हैं साहित्यिक परिचय, ठीक। मैथिली शरण गुप्त का साहित्यिक परिचय। तो साहित्यिक परिचय में देखिएगा, इसमें क्या होता है बबुआ कि देखिए, मैथिली शरण गुप्त में बाल्यावस्था से ही काव्यात्मक प्रवृत्ति विद्यमान थी, यानी बाल्यावस्था से ही ये काव्य के प्रति इनकी रुचि थी। यह एक युग पुरुष के रूप में हिंदी में अवतरित हुए, यानी हिंदी में इन्होंने अवतार लिया। इन्होंने हिंदी को अपनी प्रतिभा के स्पर्श से जो संजीवनी शक्ति प्रदान की, उसी के फलस्वरूप ये लोगों के प्रिय कवि बन गए। गुप्त जी राष्ट्र प्रेमी कवि थे। इनकी रचनाओं में राष्ट्र प्रेम कूट कूट कर भरा है। इसी कारण से इनको हिंदी साहित्य के विद्वानों ने राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया, यानी राष्ट्र कवि का दर्जा दे दिया। इनकी पहली पुस्तक रंग में भंग थी, लेकिन इनकी जो पुस्तक भारत भारती है, इसने ही, यानी इनकी भारत भारती किताब ने ही इन्हें क्या किया? राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्ध कर दिया। मतलब पहली किताब ज्यादा नहीं, इनको नहीं उजागर कर पाई, लेकिन दूसरी किताब भारत भारती से इनको क्या है? फेम मिला, ठीक है। इन्हें द्विवेदी युग का सबसे अधिक लोकप्रिय कवि माना जाता है। यह समाज सुधार पर अधिक बल देते थे। तो ये हो जाएगा साहित्यिक परिचय में। अब इनकी कृतियां लिखेंगे, तो इनकी कृतियां बच्चों 2 तरीके से हैं। इनकी जो कृतियां हैं 2 रूपों में बांटी गई हैं। तो इनकी जो रचनाएं हैं वो 2 प्रकार से हैं। पहला है मौलिक रचना, दूसरा है अनूदित रचना। अब मौलिक रचना के अंतर्गत भारत भारती, जयद्रथ वध, पंचवटी, साकेत, यशोधरा, नहुष। और अनूदित रचना में मेघनाथ वध, ब्रजभाषा, वीरांगना, प्लासी का युद्ध आदि। लेकिन वही बात ना, हमने बताया ना, आपको नहीं पता रचनाओं के बारे में कि कौन सा मौलिक रचना, कौन सी अनूदित रचना, कुछ नहीं करना। आप केवल कृतियां हेडिंग बनाओ या रचनाएं नंबरिंग करके 4 से 5 ऐसे पंचवटी, साकेत, यशोधरा, नहुष, ब्रजभाषा ऐसे लिख दीजिए फटाक से, कोई दिक्कत ना। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए नोट कर लीजिए इसको। हो गया ना? आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अब हम देख लेते हैं जयशंकर प्रसाद जी का साहित्यिक परिचय। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। चारों तो 100 में 100% तैयार करना होगा भैया, ठीक है। 100% आपको तैयारी करनी पड़ेगी।
अब इनका भी साहित्यिक परिचय अब लिखेंगे तो उसके लिए सबसे पहले हमने बताया ना, संक्षिप्त परिचय लिखिए। तो संक्षिप्त परिचय में सब में वही चीजें, ठीक है, कि जन्म इनका देखिए अभी हम बताएंगे, आपको एक ट्रिक भी बताएंगे लास्ट में, कोई दिक्कत नहीं। उस ट्रिक से ही आप एकदम बढ़िया तरीके से किसी भी लेखक या कवि का साहित्यिक परिचय आया आप समझ सकते हो एकदम ट्रिक के माध्यम से, ठीक है। कोई याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप जैसे यहां जन्म लिखोगे सन 1889 ईस्वी में, ठीक है। जन्म स्थान उत्तर प्रदेश राज्य के काशी में, और पिता का नाम श्री देवी प्रसाद था। भाषा शुद्ध सरस साहित्यिक एवं संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली थी, ठीक है, यानी है इनकी रचनाओं में। और भाषा शैली क्या है, तो वर्णात्मक अलंकारिक चित्रात्मक शैली है, ठीक। रचनाएं क्या है, तो इनकी कामायनी, झरना, आंसू लहर, आकाशदीप, चंद्रगुप्त, ये स्कंदगुप्त आप सभी जानते हैं। मृत्यु कब हुआ, तो यहाँ पे 15 नवंबर 1937 ईस्वी में। तो ये एक क्या होता है, झलक होती है ना, एक झलक होती है कि आप यहां से शुरू में संक्षिप्त परिचय में यदि पूरा जीवन परिचय वाला ही फॉर्मेट छाप देते हो। अब जब पूरा आपने लिख दिया संक्षिप्त परिचय के अंदर, तो जीवन परिचय की क्या ही जरूरत है, इसलिए वो लिखना ही नहीं है। याद रखना, तो पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब आगे देखते हैं साहित्यिक परिचय। अब साहित्यिक परिचय में वही बात कि साहित्य में इन्होंने क्या योगदान दिया, साहित्य के क्षेत्र में क्या किया इन्होंने, क्या रचना किया, किस टाइप से किया, वही सब कुछ। जयशंकर प्रसाद जी आधुनिक हिंदी साहित्य की गौरवपूर्ण विभूति हैं। ये छायावाद के प्रवर्तक और प्रतिनिधि कवि हैं। प्रसाद जी ने अपने काव्य में मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा की है। इन्होंने अपनी रचनाओं में हिंदी को समृद्ध किया है। जयशंकर प्रसाद जी एक कवि ही नहीं बल्कि नाटककार, उपन्यासकार, कहानीकार तथा निबंधकार भी थे। जयशंकर प्रसाद जी के काव्य में प्रेम, मतलब इनके काव्य में क्या है, प्रेम और सौंदर्य का चित्रण होता है, यानी इनके काव्य में ज्यादा से ज्यादा आपको प्रेम और सौंदर्य का चित्रण मिलेगा। जैसे आप दिल क्या कहते हैं, उसी को ले लीजिए, श्रद्धा और मन को, है ना, कामायनी में जो है, ठीक। और आगे है कि यह अनेक विषयों तथा भाषाओं के प्रकांड पंडित थे, अर्थात हिंदी साहित्य का कोई भी अंग इनसे अछूता नहीं रहा, यानी हर तरफ इनका बोलबाला था, ठीक है। तो ये लिखना है साहित्यिक परिचय में, नोट कर लीजिए। अब साहित्यिक परिचय लिखने के बाद आप लिखेंगे इनकी रचनाएं, ठीक है। रचनाएं जब लिखेंगे बबुआ, तो रचनाएं में यहां पे लिखेंगे कि प्रसाद जी की रचनाएं निम्नलिखित हैं, निम्नलिखित हैं। सबसे पहला काव्य संग्रह, ठीक है, जैसे नाटक, कहानी, उपन्यास, तो ये है काव्य संग्रह में आंसू लहर, झरना, कामायनी, प्रेम पथिक आदि, ये इनकी काव्य संग्रह। नाटक में जन्मेजय का नाग यज्ञ, एक घूंट, अजात शत्रु, स्कंदगुप्त। और कहानी इनकी आकाशदीप, इंद्रजाल, आंधी, ये इनकी कहानी। उपन्यास क्या है, कंकाल, तितरी, इरावती, जो कि पूरी नहीं हो पाई थी, अपूर्ण रह गई थी क्योंकि इनका देहांत बहुत जल्दी हो गया था, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो हमने इसमें बताया ना, जैसे मान लेते हैं कोई नहीं पता कि कौन नाटक है, कौन कहानी है, कौन उपन्यास है, कुछ मत करिए, रचनाएं हेडिंग बनाइए, 4 से 5 नीचे रचना इनकी लिख दीजिए, हो गया काम तमाम। तो ये होता है। अब इसके लिए अब आप थोड़ा समझ लीजिए कि आपको किस तरीके से, जैसे अभी हमने बताया ना कि आप जैसे शुरू करेंगे तो आपको शुरू वाला मान लेते हैं कुछ याद नहीं, संक्षिप्त परिचय में लिखना क्या होता है बस यही जान लीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी अब बच्चों को परेशान वही कर सकता है, संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त परिचय में देखिए, आप जो भी जीवन परिचय रटते हैं ना, अब रटने की जरूरत नहीं है, अब वो टेंशन खत्म हो जाएगी। तो संक्षिप्त परिचय में आपको सबसे पहला, यानी इनका जन्म कहां हुआ, याद रखना बच्चों, यानी इनका जन्म कहां हुआ वो पहली चीज। दूसरी चीज, इनका जन्म स्थान ये याद रखना है। इनके अगर माता या पिता का नाम है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, माता या पिता का नाम लिख देना है, ठीक है।
और सबसे बड़ी चीज इनकी भाषा क्या है, और भाषा में सबका मिलता जुलता है। ठीक है ना, कि इनकी जो भाषा है मतलब किस तरीके से है, जैसे यहाँ पे अब देखिए भाषा तो सब में ज्यादातर एक चीज याद रखना, सब में अपने दिमाग में छाप लो, शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली, सब में याद रखना। भाषा में सबका एक ट्रिक की तरह से याद रख लो कि शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली, शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली, ये बोली भाषा है। ठीक है, सबका मिलता जुलता है। अब उसके बाद फिर आपको एक चीज अगर देखना है तो रचना, इनका रचनाएं में इस शॉर्ट में थोड़ा दो चार रचना लिखने के बाद अंत में लिख देंगे मृत्यु। तो प्यारे बच्चों इतना ही लिखना है, और जैसे लिखना है तो शिक्षा और दीक्षा लिख सकते हैं कि हाँ घर पर ही हुई या नहीं, नहीं तो ये 3 से मतलब ये आपके 5 से 6 आपको संक्षिप्त परिचय में लिखना है, क्योंकि वैसे भी आप इनका जन्म याद ही करोगे, जन्म स्थान कहाँ है याद ही करोगे, कब इनकी मृत्यु हुई वो याद ही करोगे। अब माता पिता अगर है नाम पता है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी इनकी रचनाएं वो तो आपको याद करना ही होगा 100%, तो यहाँ 2-4 आप शुरू में लिख देंगे, बाद में तो लिखना ही है, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा संक्षिप्त परिचय में दिखाना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीजें करनी होती हैं संक्षिप्त परिचय में, ठीक, जो कि सबके लिए अनिवार्य है, याद रखिएगा। ठीक, समझ में आ गया? तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आज आपको सारे डाउट जितने भी आपके माइंड में क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से लाइक कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि मजेदार टॉपिक आप तक पहुंचते रहे। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।